मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी पुलाव में, जिसका नाम है सिंधी पुलाव। तो आपको चीज़ें इसके लिए दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप एक हांडी लेंगे और उसके अंदर आप डालेंगे तेल। हाफ कप जितना मेरे पास यहाँ पर तेल है। इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आप बीच में डालेंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची, 7-8 लौंग डालेंगे आप, 7-8 साबुत काली मिर्चें, 2 अदद मोटी इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल दें 1-1 इंच के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ज़रा सा हम फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। इसको फ्राई कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे चिकन। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो चिकन है, ये इसमें डालते हैं और इसको यहाँ पर इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाना चाहिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फ्राई हो जाने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे बड़े साइज़ के टमाटर 3 से 4 डाल लें। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है मेरे पास। हल्दी हो गई ½ टीस्पून। भुना और कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर है। नमक आपको चाहिए 2 टीस्पून। फ़िलहाल जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें चावल जाने, तो मैं अभी इसमें 2 टीस्पून डालूँगी। उसके बाद चेक करूँगी अगर मुझे आगे नमक ज़्यादा ज़रूरत होगी चावलों के वक्त, तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिए। अब आप इसमें डालेंगे जो इसकी स्पेशलिटी होती है सिंधी पुलाव में, वो इसमें जाता है सिंधी बिरयानी मसाला, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है शान कंपनी का, आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको जो अवेलेबल है वो आप ले लें, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैंने जो आप लोगों को घर पर बिरयानी का मसाला बनाना सिखाया है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ें होती हैं जो इसमें होती हैं। तो ये चला गया इसमें 3 टेबलस्पून जितना बिरयानी का मसाला, और बीच में जाएगी दही ½ कप जितनी दही है। बहुत दफ़ा आपको बताया है कि आप ठंडी दही नहीं डालते हैं और उसको फेंट कर डालते हैं, तो ये कि फिर दही बीच में जाकर के सालन या जो भी आप बना रहे हैं उसमें फटती नहीं है। तो ये डालते हैं, चमचा तेज़ से चलाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैंने इसमें बिल्कुल 1 कतरा भी पानी नहीं डाला है फ़िलहाल। तो आप देख रहे हैं कि चिकन ने पानी छोड़ा, दही का पानी है, टमाटर का पानी है, जिसकी वजह से देख लें काफ़ी इसमें लिक्विड है। और जो है मैं सिर्फ इसमें ½ कप जितना और पानी डालूँगी और फिर आप इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे कुक कर लेंगे। जो चिकन है आपकी कम्प्लीटली टेंडर हो जानी चाहिए, ठीक है, शेप लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कि इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, एक बॉईल का वेट करते हैं। जैसे इसमें बाल आएगा एक, हम इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के चिकन को टेंडर हो जाने देते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है चिकन हमारा गल गया, ठीक है, और तेल जो है वो सरफेस पर आ रहा है। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। बीच में मैं डालूँगी चंद ये साबुत मोटी जो होती है मिर्च, इसमें इसका जायका बड़ा अच्छा होता है, ये तीखापन कम होता है, तो ये डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, एक छोटी बंच समझ लें, ठीक है। और पुदीना जाएगा इसमें गिनती के 10-15 पत्ते, क्योंकि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है वो जो है बिल्कुल यूँ पाउडर सा बन जाता है। अब बीच में डालेंगे चावल। 1 किलो चावल है मेरे पास, मैंने इसे अच्छे से धो लिया था, ठीक है। देखिए हर एक का चावल बनाने का अपना तरीका होता है। मैं एक्चुअली कभी भी बीच में इस तरह लोग कहते हैं 1 कप के लिए 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी होता है, ठीक है ना। इस तरह मैं ये तरीका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, आपको पहले भी बताया हुआ है। चावलों को डाल लेने के बाद आप इसमें पानी ऐड करते हैं और इतना ऐड करते हैं कि जो चावल है जब आप इसको चेक करें तो चावल 1.5 इंच जो है आपके नीचे यहाँ पर
टिप को छूना चाहिए उंगली की, और 1.5 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। मेरा ये हिसाब है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है चावल कभी भी ख़राब नहीं होते। इसको मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाल करके चेक कर लिया। आपको भी दिखा देती हूँ कि जब आप पानी डालते हैं गौर कीजिएगा, जो चावल है वो यहाँ पर आपकी टिप को छूना चाहिए उंगली की, और पानी 1.5 इंच ऊपर। तो ये देखें, ठीक है, ये हिसाब होता है, परफेक्टली होता है। आगे आप देख लें, आप किस तरीके से डालना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से पानी डालेंगे और यहाँ पर आप फ्लेम रखेंगे हाई पर, और इसको कवर कर दें, और इसको इतना कुक करना है कि जितना भी आप इसमें पानी देख रहे हैं वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। उसे 10-15 मिनट लग जाएंगे रफली। तो ये कि पानी इस तरह खुश्क होता है हाई फ्लेम पर। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है हमने इसको दम पर किस तरह रखना होता है। तो ये देख लें, पानी यहाँ पे खुश्क हो गया। इसे उठा करके मैंने एक तवे पर रख दिया हुआ है, और इसको दम देंगे। दम देने से पहले आप इस पर फ्रेश अदरक डालते हैं, तकरीबन, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 इंच जितना टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसे मैंने इसका स्लाइस कर लिया था। इसका जो ढक्कन है उस पर आप कोई भी टी टावल लगाएंगे, और इसे हम पहले तेज़ आंच पर रखेंगे 10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे जो है रखेंगे बाकी 7-8 मिनट के लिए बिल्कुल दम पर, बिल्कुल लो फ्लेम जो होती है, धीमी फ्लेम पर, और फिर इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, माशाल्लाह दम दे देने के बाद चावल खिले खिले बनते हैं, और इसी के से आप जो है बनाते हैं सिंधी पुलाव। ये बहुत ही मज़ा बनता है, चटपटा होता है, ठीक है ना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसके साथ। अगर आप चाहते हैं तो मैं जो एक्चुअली पर्सनली पसंद करती हूँ वो इसके साथ लहसुन का रायता है। आगे आप इसके साथ बेशक जो है सादा ज़ीरे का या पुदीने की चटनी के साथ में भी इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which_cook_with_faiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।